जिसकी अध्यक्षता पंचायत अध्यक्ष देव कुमार राधे श्याम कुमार जी कर रहे हैं। आज की मीटिंग का ये जो प्रोग्राम था यह मुख्य रूप से पार्टी की मजबूती के लिए पंचायत अध्यक्ष को करना था और पंचायत अध्यक्ष के इर्द गिर्द दरवाजे के आसपास ही इसको होना चाहिए था। लेकिन वर्षा के कारण और यहाँ राधे श्याम जी का घर है वो इतना रास्ता संकीर्ण है कि जहाँ किसी आदमी को जाने में आने में कठिनाई है। तो इन्होंने बतलाया कि सर आपके यहाँ कार्यक्रम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने इनको कहा कि नहीं, आप अध्यक्ष जी से बात कीजिए क्योंकि अध्यक्ष जी इसको करेंगे। चलिए कार्यक्रम यहाँ हो गया। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को नीतीश कुमार जी का जो किया हुआ काम है, इस काम को हमारे कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच में यह कहना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 साल में जो काम किया है वो बेमिसाल काम है। जहां आजादी के बाद सूबे बिहार में सबसे ज्यादा अगर विकास का काम इन्होंने किया तो वो नीतीश कुमार ने किया। आपके यहाँ जो बिजली की जो कठिनाई थी वो आज की तारीख में यह है कि हमारे यहाँ जो सारे लोग बैठे हुए हैं वो सारे लोग किसान हैं और उनके खेत तक पोल भी गया हुआ है, बिजली का तार है और वो पोल से उनके पानी का पटवन भी होता है, वह बिजली से होता है। आज अगर डीजल से पानी पटाना हो तो शायद यहाँ के किसान धान की खेती करने से मुकर जाएंगे। लेकिन यह नीतीश कुमार जी का ही देन है कि हम लोग धान की खेती को करते हैं। लेकिन कोई कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि यह नीतीश कुमार जी का देन है। हमारे यहाँ जो जल नल योजना है यह 2015 में जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में थे उस समय इनका यह एजेंडा बना था, वो 7 निश्चय योजना। और 7 निश्चय योजना में नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हर घर जो जल नल का योजना है इसको अपने एजेंडा में इन्होंने शामिल किया। और उसी समय शराबबंदी का ही कानून लागू हुआ। जिस समय बीजेपी विपक्ष में थी और बीजेपी के लोगों ने भी, बीजेपी के सारे विधायक ने, बीजेपी के सारे एमपी ने इसको अनुमोदन किया। सारे लोग एक साथ कतार में खड़े हो गए और वह आपका विश्व का रिकॉर्ड बना गिनीज बुक का कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इस शराबबंदी की चर्चा हर जगह होती है, आए दिन होती है, ये घटना हो गया, वो घटना हो गया। लेकिन शराब पीने वाला भी एक आदमी अगर यह कहे कि हमारा बेटा भी शराब पिए तो वो नहीं कहेगा कि शराब उसको चाहिए चुपके से, उसकी आदत है, लत है। तो उस लत को छुड़ाने के लिए तो उस आदमी को जब तक अपनी इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक वह शराब नहीं छोड़ेगा। अभी जो हम इस प्रसंग पर आए हैं कि अध्यक्ष जी आज आए हुए हैं और राधे श्याम जी हमारे पंचायत अध्यक्ष हैं। अभी हमारे यहाँ का सबसे मूलभूत जो समस्या है कि इस बार अगर भयंकर बाढ़ आ गई तो मोतीपुर से शिवहर जोड़ने वाली जो सड़क है, मोतीपुर से मोतिहारी जाने वाली यहाँ से जो सड़क है, मोतीपुर से सीतामढ़ी जाने वाली जो सड़क है, वो पुल किसी भी समय धाराशायी हो जाएगा, वो गिर जाएगा, संपर्क सड़क बंद हो जाएगा। हम कहेंगे कि अध्यक्ष जी जो प्रभारी मंत्री हमारे हैं उनके बात इस बात को संज्ञान में लाना है कि पंचायत अध्यक्ष हमारे पैड पर लिख के देंगे कि हमारे यहाँ का ये काम है इसको। क्योंकि हम लोगों ने बहुत बार देखा है कि जब भी हम लोगों के सामने आता है तो लोग कहते हैं कि नहीं तो मुजफ्फरपुर में है, लेकिन वह सड़क मुजफ्फरपुर और मोतिहारी को जोड़ने वाली है सड़क, क्योंकि सड़क का ज्यादा भाग वो पड़ता है मुजफ्फरपुर में। हम लोग के यहाँ जो आंशिक भाग पड़ता है उसमें संपर्क सड़क है। मंत्री जब रहेंगे तो मंत्री बिहार मंत्री के हम लोग इसको क्या करें कि बिहार का जो पूर्व निर्माण मंत्री हैं उनके संज्ञान में यह बात जाए। अब राजेश जी इस बात के लिए बार बार वीडियो भी डालते हैं, बार बार भी कहते हैं। राजेश जी के ही कहने पर मैंने यहाँ के स्थानीय विधायक श्याम बाबू जी से भी कहा और विपिन जी हमारे साथे हैं, इनके सामने मैंने उनको कहा कि सर एक दिन आके आप जरा उस सड़क को देखिए कि वह किसी भी समय टूट जाएगा। विधायक जी ने हमसे कहा विपिन जी के सामने कि अच्छा कुछ समस्या है ना, आएंगे उसको हम देख लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद नहीं है।
फिर चुनाव जब होगा तो फिर जुड़ाएंगे। राजेश जी जो कहें सही बात है कि चुनाव के समय सब लोग आएगा, वादा करेगा कि ये सड़क बन जाएगा, ये सड़क बन जाएगा, ये सड़क बन जाएगा। हाँ, अभी राजेश जी के चक्की होकर के वो लगभग 600 साढ़े 600 की आबादी थी, वो बिल्कुल संपर्क सड़क से टूटा हुआ था। अभी उस बांध से, पुल के बांध से लेकर के सलेमपुर बांध तक वो पिच रोड हो रहा है। यह माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है। विधायक जी कहेंगे हमारा काम है, हमारे कार्यकर्ताओं को यह भोकल होकर कहना पड़ेगा कि नहीं यह काम हमारा है। तो पंचायत में अगर नीतीश कुमार जी का जो काम है इसकी चर्चा करें तो 10 से लेके 15 के बीच का यहाँ का जो कार्यकाल था, जो हमारा विधायक था, तो उस समय विधायक जी के द्वारा किया गया काम ही आपको दिखाई पड़ेगा। या तो विधायक जी ने काम किया, नहीं तो फिर साधु पासवान ने काम किया। हमारे यहाँ के लोग जो कालीकरण को देखे वह है साधु पासवान का देन, और उस समय के जो हम लोगों के जो स्थानीय विधायक थे, मंत्री थे, उनका काम था। जल नल के संबंध में तो सारी बातें हो गई। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी का बच्चों के पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, वो 4 लाख रुपए का है। उसका लोन तब तक नहीं देना है जब तक आपके बच्चों को नौकरी नहीं हो जाती है। नौकरी हो जाएगी, आपके बच्चों को उसका भुगतान करना होगा। संयोग से भी देखिए हमारे ही गांव में हमारा ही भतीजा है, एक ने MBA किया, एक ने इंजीनियरिंग किया। वो योजना है, ऐसा बात नहीं कि उसमें सामान्य वर्ग के लिए और पिछड़े के लिए और अनुसूचित जाति के लिए छांट दिया गया। वो सारी योजना सब लोगों के लिए है। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो साइकिल योजना दिया गया, उस साइकिल योजना के ही फलस्वरूप आज तमाम बच्चियां स्कूल तक पहुंचती हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि आधी आबादी को उन्होंने स्कूल भेजने का काम किया। आज जो हमारे यहाँ जो बच्ची बिहार में BA पास करेगी उसको सरकार की ओर से 50,000 रुपया प्रोत्साहन मिलेगा। तो क्या कि प्रोत्साहन मिलेगा इसके लिए नहीं पढ़ती है वो, कम से कम उसको साइकिल मिला, योजना का लाभ मिला, तो आगे प्रेरणा भी मिला कि हमको पढ़ना चाहिए, तभी तो पैसा मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया है, इस काम को शायद हम लोग दिखाएंगे तो लगेगा बहुत बड़ा। हमें गौरव है इस बात का कि हम उस सम्मानित नेता नीतीश कुमार जी के दल के जनता दल यू के सिपाही हैं कि हमें कहीं भी गर्व से कहने में कोई हिचक नहीं होगा कि मैं जनता दल यू का हूं। भाजपा वाले आएंगे, वो दिखाएंगे तमाशा, वो कहेंगे हिंदू है, मुस्लिम है, फलना है, राम है, हनुमान जी हैं, तो कभी राम जी को पकड़ लेंगे, कभी हनुमान जी को पकड़ लेंगे कि भाई हनुमान जी भी पूछ पकड़ के पार कर दें, कभी राम जी के नाम पर कर लेंगे। नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसा तो नहीं कहा कि नहीं मंदिर नहीं बने। आज भी तमाम पार्टियां इस बात को कह रही हैं कि ठीक है मंदिर बन गया, उसको छोड़िए ना, बेरोजगारी तो खत्म कीजिए। जिस समय 15 का चुनाव हुआ, 14 का मोदी जी आए, इन्होंने कहा हर एक बिहारी माने हर एक देश के लोगों को 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा। हमारी सरकार आएगी तो कहे कि काला धन जुटा हुआ है, वो काला धन अगर आ जाएगा तो हर एक बिहारी के खाते में 15 लाख रुपया आएगा। जब उनके गृह मंत्री अमित शाह जी पटना में आते हैं सत्ता में आने के बाद, तो वो कहते हैं नहीं वो तो चुनाव का जुमला था। नीतीश कुमार जी जो भी काम करते हैं वो चुनाव से पूर्व एजेंडा एक बनता है कि हमको इसी एजेंडा पर जनता के बीच में जाना है। अपने एजेंडा पर मुहर मरवाते हैं कि भाई चलिए अगर हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे। तो हम चाहेंगे कि इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करें। धन्यवाद। जय श्री। दूसरी बात है, अभी कड़ी में हम लोग आवागमन के लिए मुख्य सड़क से जुड़ने के लिए, जैसे हम लोग पीछे गांव में हैं, उस गांव से यहाँ तक आने के लिए भी दिक्कत है। किस तरह का दिक्कत है? सड़क है कि नहीं?
सरकारी सड़क है या नीली जमीन है कुछ उसमें, निजी जिसमें जमीन चतुर नहीं बन पा रहा। लेकिन वहाँ लोग आवागमन कर रहे हाँ। हैं, गाड़ी वगैरह ये सब जाता आता है, तो हम लोग को मांग है कि कम से कम वहाँ से मुख्य सड़क से हम लोग को जुड़ाव हो, वहाँ से बाजार तक के जुड़ाव हो, यही सब बात है। इतना ही मैं कहूँगा।